प्यारे का दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर करते हैं इस दिन का शुभारंभ। आप सभी प्यारे साथियों को राम राम, नमस्कार, खम्मा गणी। कैसे हो आप सभी? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बड़े बेहतरीन और शानदार तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम देने के लिए आप सभी प्यारे साथी अपने मिशन को पाने के लिए अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आप सबका स्वागत, आप सभी का अभिनंदन, बहुत बहुत आपका स्वागत है प्यारे साथियों, और आप सभी प्यारे मित्रों का अभिनंदन। एक बार आप सभी अपने इस यूट्यूब चैनल को एक बार लाइक और शेयर कर दें, ताकि प्यारे साथी ये जो सेशन आज आपका बीच में एक बड़ा बेहतरीन और शानदार सेशन होगा, जिसकी चर्चा आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं। जी बिल्कुल, आप सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल आप सबका स्वागत, अभिनंदन। चलिए, मेरे साथ जुड़ चुके हैं आरती यादव, भगवती जोरवाल, रोहित कुमार उदयपुर, ज्योति राठौड़, बिरबल राम श्री गंगानगर, नीतू चौहान, अक्षु, उर्मिला शर्मा और एस एकेडमी ऑफिशियल, सेठू गुर्जर, कुंता मारू, और इसी के साथ में चंदू कुमारी डिंडोर, अभिजीत सिंह, और एक साथी जुड़े हैं हरवेंद्र सिंह। चलिए, आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और दिव्य दृष्टि क्लासेज का ये यूट्यूब चैनल जो आपके बीच में लगातार एक बेहतरीन कंटेंट के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को प्रेजेंट कर रहा है, और आप सभी का साथ, सहयोग और समर्पण भी इस चैनल को आपका बीच में जो समर्पित किया गया, वो भी बड़ा अच्छा एक देखने वाला, एक वास्तव में बहुत गजब का एक वाक्य है। चलिए मित्रों, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी प्यारे साथी फटाफट से जुड़ जाइएगा, और बड़े बेहतरीन और शानदार आज के इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी प्यारे साथियों को पता है कि लगातार अपन करेंट अफेयर्स को रिवीजन के रूप में पढ़ते आए हैं। 10 सवालों का करते हैं एनालिसिस, फिर विजय सीरीज के सवालों को भी देखते हैं, जहां हम जीके से रिलेटेड संभावित प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं आपके साथ में। तो बिल्कुल आप सभी प्यारे साथियों के बीच में आज के इस सेशन को अब बिना किसी देरी के आगे बढ़ाते हैं। चलिए मित्रों, आज के सेशन में क्या आपका पहला क्वेश्चन रिवीजन के रूप में होगा। पहले एक छोटा सा आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि लाइव कोर्स 499, रिकॉर्डेड कोर्स 299 और टेस्ट सीरीज 999 में ये ऑफर सिर्फ एक दिन के लिए होगा। 1 जनवरी 2026 को होगा। नया साल, नई शुरुआत, चुकना मत, एक बेहतरीन और शानदार सेशन के साथ। चलिए मित्रों, अब रिवीजन के रूप में पहला क्वेश्चन, 23 दिसंबर 2025 को राजस्थान में किस स्थान पर राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया? डांगावास, मेड़ता, नागौर में किया गया। हाल ही में किसके द्वारा बृजमोहन द्विवेदी की पुस्तकें मेरे इर्द गिर्द, मरुधरा वाणी, लाल सोट का इतिहास, इनका विमोचन किया गया? तो विधानसभा के स्पीकर वासुदेव देवनानी। 18 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक आयोजित राजस्थान में राजसखी राष्ट्रीय मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये जवाहर कला केंद्र आपके जयपुर में किया जाएगा। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जो उदयपुर में है, इसने किस कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए एक अग्रणी मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण पहल खुशीशाला को शुरू किया है? तो कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए ये खुशीशाला को शुरू किया गया। इंडियन प्रीमियर लीग, जिसको अपन IPL कहते हैं, 2026 के 19वें संस्करण में इस राजस्थानी को सबसे उच्च बोली 14.20 करोड़ रुपए पर चेन्नई सुपर किंग ने खरीदा है। कार्तिक शर्मा अपने भरतपुर का लाल है। नई दिल्ली में आयोजित 68वें नंबर की नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में लावणिया कंवर ने 14 साल की उम्र में 25 मीटर पिस्टल इवेंट में कितने रजत पदक जीते हैं? तो 2 इन्होंने रजत पदक जीते हैं। फिर इसी के साथ में बात करें, राजस्थान के किस किसान को मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? ये भी बड़ा लाजवाब और शानदार सवाल आपके बीच में है। पप्पू राम हुडा, जो महलू बाड़मेर से हैं, जिन्होंने नर्सरी में उन्नत तकनीक को अपनाया, उच्च क्वालिटी के पौधों का डेवलपमेंट किया और कृषि के क्षेत्र में बड़े बड़े नवाचार किए, इसलिए इनको सम्मानित किया गया। राजस्थान में किस स्थान पर 15 करोड़ रुपए की लागत से देश का दूसरा और प्रदेश का पहला सेंसर बेस्ड दिव्यांग पार्क बनाया जाना प्रस्तावित है? ये आपके श्रीनाथपुरम कोटा में बनेगा, क्योंकि देश का पहला जो प्यारे साथियों सेंसर बेस्ड दिव्यांग पार्क है, वो आपके महाराष्ट्र के नागपुर में डेवलप किया गया, और अब देश का दूसरे नंबर का होगा, जो राजस्थान का जो पहला है, ये कोटा के श्रीनाथपुरम में बनने जा रहा है। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर कर दो, ताकि अपने जितने भी साथी हैं वो आराम से सेशन में जुड़ जाएं। ठीक है मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे बांसुरी पर मीनाकारी कला के लिए विज्ञान भवन नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया?
तो जयपुर की गायत्री रानी है, जिसने भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी पर मीनाकारी जो कला है उसको प्रस्तुत किया है। निम्न में से किस राजस्थानी को इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? यह आपके जोधपुर की एक समाज सेविका डॉक्टर कृति भारती को सम्मानित किया गया। चलिए मित्रों, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, रीट मेंस भर्ती को लेकर 3rd ग्रेड शिक्षक 2026 पिछले 12 महीनों का राजस्थान करंट अफेयर्स जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर आपका 2025 को होगा। और प्यारे साथियों, ये आपका करंट अफेयर्स की जो क्लास होगी, एक मैराथन क्लास होगी ये मित्रों, और एक ही क्लास में 8 से 10 घंटे पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स क्लास होगी, टॉप 500 आपके बीच में इन सवालों को मैं करूंगा आपके बीच में एनालाइसिस। और मित्रों, ये जो क्लास आपके बीच में लाइव होगी ना, ये आपकी क्लास किस दिन आने वाली है मैं आपको बता देता हूँ मित्रों। ये अपने नेक्स्ट जो अपना संडे आएगा 4 तारीख के बाद वाला, शायद मुझे लगता है कि उसके बाद में अपना जो दिन होगा वो 10 अपना तारीख हो जाएगी, और 10 जनवरी के आसपास इस क्लास को अपन लेंगे। तो 10 जनवरी 2026 में ये आपकी करंट अफेयर्स की एक मैराथन क्लास होगी, जिसका एक जोरदार तरीके से अपन एनालिसिस करेंगे। बड़ा बेहतरीन और शानदार सेशन आपके बीच में होगा। चलिए, आज का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर अवेलेबल है, पढ़िएगा। राजस्थान में किस स्थान पर राज्य स्तरीय साइबर फ्यूजन सेंटर स्थापित किया जाएगा? अच्छा सवाल है मित्रों। राजस्थान सरकार ने देखा कि अब राजस्थान में धीरे धीरे जो साइबर अटैक है उनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब ऐसी स्थिति में मित्रों, जो साइबर अटैक हो रहे हैं और ये साइबर जो धोखाधड़ी हो रही है, ऐसी स्थिति में कई लोगों के बैंक अकाउंट के सारे पैसे भी उड़ा दिए जा रहे हैं। और कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट कर दिया इन हैकर ने, जिसके माध्यम से वो किसी भी व्यक्ति के अकाउंट का गलत यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही आपके बीच में इस तरीके से हो सकता है। और आपके बीच में अगर राज्य स्तरीय साइबर फ्यूजन सेंटर की बात करें ना, तो याद रखिएगा, ये अपने राजस्थान सरकार ने अपने कहाँ पर स्थापित किया मित्रों? तो ये आपका राज्य स्तरीय साइबर फ्यूजन सेंटर ये आपके राजस्थान के जयपुर में आपके डेवलप किया जाएगा। अब मैं आपको एक शानदार सवाल बताता हूँ। राजस्थान सरकार ने साइबर अटैक को रोकने के लिए अपने जयपुर में सरदार पटेल के नाम पर एक साइबर वॉर कंट्रोल रूम की भी स्थापना की। तो सरदार पटेल साइबर जो आपके वॉर रूम है मित्रों, इसकी भी स्थापना आपके कहाँ की गई है? ये भी आपके जयपुर में बनाया गया, जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में। ये जो आपके प्यारे साथियों, ये साइबर जो पटेल अपने वॉर रूम बनेगा, इसकी व्यय जो आपकी राशि होगी वो कितना इस पर खर्च किया जाएगा वो भी मैं आपको बता दूं। 350 करोड़ रुपए से इसका निर्माण किया जाएगा। 350 करोड़ रुपए लगाकर राजस्थान सरकार सरदार पटेल साइबर वॉर रूम की स्थापना करेगी। ये भी आपको ध्यान रखना, ये जयपुर में डेवलप होगा। कोटा का देख लेते हैं। कोटा में एक तो सवाल याद रखिएगा, यहाँ आपके भारत सरकार और राजस्थान सरकार के सहयोग से एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। इसी के साथ में कोटा की बात करें मित्रों, यहाँ एक पार्क बन रहा है, स्नेक पार्क। इसी के साथ में एक आपको ध्यान रखना है ऑक्सीजन पार्क, ये भी आपको ध्यान रखना। फिर एक शानदार सवाल और बता देता हूँ। कोटा में अपने जो चंबल नदी बहती है मित्रों, इसी चंबल नदी में आपके राजस्थान सरकार द्वारा वाटर सफारी को शुरू किया गया। ये राजस्थान की पहली वाटर सफारी है जिसको आपके चंबल नदी में डेवलप किया गया और आपके कोटा से शुरू हुई है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना, बड़ा बेहतरीन और शानदार सवाल। इसी के साथ में एक कोटा में आपके ओम बिरला के द्वारा नमो टॉय बैंक की स्थापना की गई, जिसको अपन क्या कहते हैं प्यारे साथियों, एक खिलौना बैंक कहते हैं। तो नमो जो आपके खिलौना बैंक हैं, ये भी आपके कहाँ स्थापित किया गया है? याद रखिएगा मित्रों, इसे भी आपके स्थापित किया गया राजस्थान के कोटा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है मित्रों, इस तरीके से ये आपका पहला सवाल, साइबर फ्यूजन सेंटर आपका स्टेट लेवल का, ये आपके जयपुर में स्थापित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी जो आपके राष्ट्रीय ग्रामीण जो रोजगार गारंटी योजना है, इसका नाम बदलकर क्या रखा? पहले तो केंद्र सरकार ने पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया था, लेकिन अब लोकसभा से इस महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का संशोधन कर दिया है और इसका जो प्यारे साथियों नाम बदलकर जो रखा है वो कर दिया है वी राम जी। मतलब प्यारे साथियों, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्र में ये नाम कर दिया गया। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बड़ा बेहतरीन और शानदार सवाल हो जाएगा। अब कुछ इसका इतिहास देख लेते हैं मित्रों।
अगर बात करें तो सबसे पहले आपके नरेगा आया था, नरेगा अधिनियम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये नरेगा जो प्यारे साथियों आपके अधिनियम आया था, ये अधिनियम आया था मित्रों आपके 2005 में। फिर इस अधिनियम की बात करें तो इसको लागू कब किया गया, ये आपने जो लागू हुआ था ये भी मैं आपको बता देता हूँ मित्रों। नरेगा अधिनियम आपका 2 फरवरी को लागू होता है और 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश से लागू किया गया था। ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिनों का रोजगार देने के लिए इस अधिनियम को लागू किया गया था। फिर कहता है मित्रों कि ये लागू तो हो गया था, पर उसके बाद में इसको आपके महात्मा गांधी जो नाम दिया था वो कब दिया, ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जो गारंटी एक्ट है मित्रों, ये नाम दिया गया था आपके कौन सी तिथि को, ये तारीख आ जाती है मित्रों आपके 2 अक्टूबर 2009। तो 2 अक्टूबर 2009 को ये महात्मा गांधी आपके राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना दिया गया था नाम, और इसमें कहा गया था कि हम 100 दिन का जो है वो आपको कंपलसरी रोजगार देंगे ग्रामीण क्षेत्र में, ये इसके बारे में कहा गया था। फिर इसमें बाद में 25 दिन भी बढ़ा दिए थे, तो 125 दिन कर दिए गए थे इसको, ये भी आपको ध्यान रखना। अब अपने दिसंबर की बात है मित्रों, और दिसंबर में सरकार ने इसका नाम बदल दिया है, और याद रख लेना ये लोकसभा से पारित हो गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा भी इस पर हस्ताक्षर कर दिए गए, और दिसंबर 2025 में ये प्रस्ताव पेश होके पास हो चुका है, और अब इसका नाम बन चुका विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्र। ये आपके बीच में दूसरा सवाल भी कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राजस्थान में किस स्थान पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज एडप्शन स्थापित किया जाएगा, मतलब एक ऐसा सेंटर तो राजस्थान में किसी भी प्रकार की अगर जलवायु परिवर्तन होती है तो उस प्रकार की जलवायु परिवर्तन से होने वाले जो प्रभाव है उनसे निपटने के लिए तैयार रहें, ताकि हमारे राजस्थान के लोगों को समस्या ना हो और जलवायु के क्षेत्र में सरकार पूरा प्रतिबंध कर सके। ये आपके क्लाइमेट जो चेंज है ये एडेप्शन प्लान आपके कहाँ स्थापित किया, भिवाड़ी अलवर, जगतपुरा जयपुर, बोरानाडा जोधपुर और एक धोलिया गाँव जैसलमेर। याद रखिएगा मित्रों, इसकी स्थापना राजस्थान सरकार ने आपके कहां पर की है, जगतपुरा नामक स्थान पर की है, जो आपके जयपुर में आता है। अब ये जो क्लाइमेट चेंज एडेप्शन है प्यारे साथियों, में इसके बारे में बता दूं आपको, ये एडेप्शन जो है इसमें लगभग 150 करोड़ रुपए की राशि जो है वो खर्च की जाएगी, और इसको बनाने में प्यारे साथियों जो अपने IIT जो जोधपुर है उसके द्वारा भागीदारी की जा रही है। IIT जोधपुर का इसमें योगदान रहेगा, ये भी आपको ध्यान रखना। और प्यारे साथियों ये जो अपने राजस्थान सरकार है इसने क्लाइमेट जो आपके चेंज एडेप्शन प्लान है इसकी घोषणा कब कर दी थी, तो इसी साल के बजट में की थी, और ये बजट जो 2025-26 का है मित्रों, इसमें घोषणा की थी कि हम राजस्थान में एक एडेप्शन जो क्लाइमेट चेंज वाला जो प्लानिंग है वो हम लेके आएंगे। और मैं आपको बता दूं प्यारे साथियों, क्लाइमेट चेंज एडेप्शन ये कितने वर्ष के लिए बनाया गया, 5 वर्ष के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2025 में इसका गठन हो गया, और 2025 से लेकर ये 2030 तक रहने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये बड़ा बेहतरीन और शानदार प्रश्न आपके बीच में बनता है। फिर यहीं से अगर मैं बात करूं मित्रों, तो इसमें आपके जो सहयोगी संस्थान होगा वो कौन होगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसे IIT जोधपुर की मदद से अपने राजस्थान राज्य में जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है वो भी इसमें सहयोग करेगा। तो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से IIT जोधपुर के द्वारा सहयोग करके इसका डेवलपमेंट किया जाएगा। और मैंने आपको कई बार पढ़ाया, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण जो बोर्ड है इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है मित्रों, तो उनका नाम आता है डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर। ये भी अपन करंट में पढ़ चुके हैं। धोलिया गांव की बात करें मित्रों, तो ये चर्चा में रहा जैसलमेर का गाँव है, और ये एक पक्षी के कारण चर्चा में रहा था। उस पक्षी का नाम आता है मित्रों आपके व्हाइट स्टॉर्क पक्षी, जो सफ़ेद सारस है मित्रों, उसके लिए चर्चा में रहा था, ये भी आपको ध्यान रखना। और इस राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष भी लिख देता हूँ, और उनका नाम आ जाता है मित्रों आपके डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर। तो डॉक्टर जो रवि कुमार सुरपुर है वो आपके प्रदूषण नियंत्रण जो बोर्ड है उसके वर्तमान में अध्यक्ष है, ये भी आपको ध्यान रखना। ये आपका इस तरीके से सवाल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का पहला क्लाइमेट चेंज सेंटर जगतपुरा जयपुर बन चुका, घोषणा 2025-26 के बजट में हुई। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सहयोग से बनाया जा रहा, भागीदारी IIT जोधपुर की होगी, और अनुमानित लागत होगी इसमें 150 करोड़ रुपए की राशि। चलिए मित्रों, 12 दिसंबर 2025 को
अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी विंसप मैसिप पर तिरंगा फहराने वाली मनस्वी अग्रवाल का संबंध कौन से जिले से आता है? अपने राजस्थान की एक बहादुर महिला मनस्वी अग्रवाल, जिसने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी विंसप मैसिप को पार कर दिया। और ये इन्होंने किस दिन पार किया है? 12 दिसंबर 2025 को ये जो चोटी है इसको फतेह कर चुकी है। तो मनस्वी अग्रवाल जो कि एक पर्वतारोही है, इनका संबंध राजस्थान में कौन से डिस्ट्रिक्ट से आता है? तो मनस्वी का संबंध आपके मित्रों मनस्वी अग्रवाल का संबंध उदयपुर से आता है। ये बड़ा शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन आपके बीच। इसी तारीख का एक सवाल और बताओ मित्रों, इसी 12 दिसंबर को एक सवाल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अपने राजस्थान में एक झील है आपकी सिलीसेट झील, जिसकी अगर बात करें मित्रों तो ये आपके कहाँ स्थित है? अलवर में, जिसको राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। और अलवर के राजा विनय सिंह ने रूपारेल नदी का जल रोककर इसको बनवाया था। और ये सिलीसेट झील जो कि मित्रों रामसर साइट में शामिल हो चुकी है। तो ये भी 12 दिसंबर को शामिल हुई है। ये भी आपके बीच में एक तगड़ा सवाल बनेगा, याद रखिएगा। और प्यारे साथियों, देश की तो 96 नंबर की रामसर साइट बनी है ये। और अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की ये 5वें नंबर की साइट बनी। राजस्थान 5th रामसर साइट के रूप में किसको डेवलप किया जाएगा? ये आपके सिलीसेट झील को, जो आपके अलवर में स्थित है। और इसी 12 दिसंबर को अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंटेन जो प्यारे साथियों विंसन मैसिप है, इस पर तिरंगा फहराने वाली मनस्वी अग्रवाल पर्वतारोही, जिसका संबंध आपके उदयपुर से आता है। ये क्वेश्चन आपके बीच में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 दिसंबर 2025 को राजस्थान में किस स्थान पर राज्य स्तरीय स्वच्छता जागरूकता जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया? तो राज्य स्तरीय स्वच्छ जागरूकता कार्यक्रम 14 दिसंबर को आयोजित हुआ। अब आप सब जानते हो स्वच्छ भारत ग्रामीण जो अभियान है वो मोदी जी का कैंपेन था, और वो आपके 2 अक्टूबर 2014 से चला था। उसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने भी राजस्थान के जयपुर जिले में राज्य स्तरीय स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। और प्यारे साथियों, इसकी शुरुआत कहाँ से की है? तो जल महल की जो पाल है जयपुर, यहाँ राज्य स्तरीय स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अब मित्रों मैं आपको बता देता हूँ, इस जल महल के भी सवाल कई बार अक्सर परीक्षा में पूछे गए हैं। ये जल महल जो आपके स्थित है मित्रों मानसागर झील में बना हुआ, याद रखिएगा। और इस जल महल का निर्माण जयपुर के राजा ने करवाया था। उस जयपुर के शासक का नाम था सवाई जय सिंह। कहते कि सवाई जय सिंह ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था अपने राज्य का विस्तार करने के लिए। तब उस अश्वमेध यज्ञ में कई सारे ब्राह्मण आए थे, उनको ठहराने के लिए ये उसने जल महल बनाया था। तो सवाई जय सिंह ने अश्वमेध यज्ञ के ब्राह्मणों को रोकने के लिए 5 मंजिला इमारत बनवाई थी। और याद रखिएगा, जल महल मानसागर झील के बीचों बीच स्थित है। याद रख लेना, इसकी 3 मंजिल पानी के अंदर है। केवल 2 सरफेस जो है अपनी 2 सतह वो अपने सतह पर दिखाई देती। ये भी आपका सवाल बन जाता है। ठीक है मित्रों, और जगतपुरा जयपुर पढ़ ही चुका हूँ मैं आपको। इस जगतपुरा नामक स्थान पर आपके राजस्थान सरकार ने क्लाइमेट चेंज एडेप्शन जो है उसकी स्थापना कर दी है 150 करोड़ से। याद रख लेना, बड़ा जोरदार और शानदार सवाल ये आपके बीच में बन जाता है। चलिए मित्रों अगले प्रश्न पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। रीट एग्जाम को लेकर 2026 में जो आपका रैपिड फायर रिवीजन क्लास होगी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की एक मैराथन क्लास, जिसमें हम प्यारे साथियों टॉप लगभग 1100 सवालों की बात करेंगे। MCQ क्वेश्चन होंगे, एक ही क्लास में पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे। तो आप में से जो भी साथी मेरे साथ में इस क्लास को कंप्लीट करना चाहता है वो सभी साथी लाइव क्लास के रूप में तैयार रहे मेरे साथ। समय होगा सुबह की 11 बजे का, और ये क्लास आपकी आ रही है नए साल में 4 जनवरी 2026 को ये क्लास आपके बीच में आएगी। और एक ही क्लास से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्यारे साथियों 25 टॉपिक, और लगभग हर टॉपिक के प्यारे साथियों हम 50 से 60 सवालों को एनालिसिस करेंगे। 7 से 8 घंटे की मैराथन होगी। एक ही क्लास में धुआं कर जाएंगे। ये टॉप 1100 सवालों का वहां करेंगे एनालिसिस। चले मित्रों अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आयोजना विभाग द्वारा प्रायोजित जो आपके पंच गौरव कार्यक्रम है, इसके तहत श्री गंगानगर जो जिला है
उसके लिए किस उपज का चयन किया गया। चलिए भाई, अब ये आपका जो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है मित्रों, इस गंगानगर जिले के लिए एक उपज का चयन हुआ है, उस उपज का नाम बताओ। और कौन सा कार्यक्रम है मित्रों? पंचगौरव कार्यक्रम। अब आपको पता है पंचगौरव जो कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत आपके पिछले साल हो गई थी और 17 दिसंबर 2024 को इसकी शुरुआत की थी सरकार ने अपनी पहली वर्षगांठ पर। ये 17 दिसंबर 2024 को हुई थी और इसका जो प्यारे साथियों टोटल जो इसमें अपन ने देखा था, इसका जो बजट था वो राजस्थान सरकार इसमें कितनी राशि को खर्च करेगी, तो 550 करोड़ रुपए को खर्च करेगी। अब उसने पूछा श्री गंगानगर जो आपका डिस्ट्रिक्ट है प्यारे साथियों, उसमें आपके एक जिला एक उत्पाद के तहत किस उपज का चयन किया गया है? किन्नू, सरसों, जीरा, सौंफ। तो याद रखिएगा मित्रों, गंगानगर जो जिला है उसके लिए एक अपने किन्नू नामक एक खट्टा फल होता है, उसका चयन किया गया, याद रखना। और आपको पता है मित्रों, आयोजना विभाग प्लानिंग डिपार्टमेंट किसके पास है? ये तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के पास है। ये इस आयोजना विभाग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है मित्रों? अध्यक्ष अपने हमेशा मुख्यमंत्री होता है। और आप सबको ही पता है मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा हैं, जिनका गृह जिला अपने भरतपुर है और इनका विधानसभा क्षेत्र आपके सांगानेर जयपुर है। ठीक है, ये आपका इस तरीके से ये सवाल भी कंप्लीट होता है। अब सौंफ का देख लेते हैं। सौंफ आपके एक जिला उत्पाद में कौन से जिले की अपने प्रोडक्ट के रूप में डेवलप की जा रही है? सिरोही। फिर ऐसे आपका एक सवाल आया मित्रों वीडियो में, संतरा उत्पादन जो है मित्रों ये आपके सबसे ज़्यादा होता है झालावाड़ में, तो संतरा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में कौन से जिले का होगा? झालावाड़ का। फिर यहीं से धनिया की बात करें मित्रों, तो धनिया 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में किसका है मित्रों? ये कोटा का है। इस तरीके से आपको कुछ सवाल जो है मित्रों ये याद करने हैं। बड़े बेहतरीन और शानदार सवाल आपके बीच में इस तरीके से सवाल बनते हैं। और एक और बता दूं मित्रों, एक आपके प्रश्न आया था अमरूद वाला, तो ये जो अमरूद है आपके मित्रों इसका संबंध आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो जाता है? सवाई माधोपुर से। ठीक है, बहुत गजब का और खूबसूरत सवाल ये आपके सामने इस तरीके से प्रेजेंट हुआ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 नवंबर 2025 को संसदीय कार्य मंत्री जो जोगाराम पटेल है, उन्होंने किस पेयजल परियोजना का शिलान्यास किया है? चलिए मित्रों बताइएगा। संसदीय कार्य मंत्री जिनका नाम आता है जोगाराम पटेल, उन्होंने 2 पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास किया है और ये शिलान्यास 24 नवंबर 2025 को किया गया। बहुत ही खूबसूरत और शानदार सवाल आपके बीच में है, फटाफट से कमेंट करके बता दो। लाजवाब प्रश्न है। चलिए मित्रों, अब मैं आपको बता दूं इन दोनों पेयजल परियोजनाओं के लिए राजस्थान सरकार कितनी कुल व्यय करेगी। तो इसमें लगभग जो प्यारे साथियों कुल व्यय राशि होगी वो अपने राजस्थान सरकार की तरफ से कितनी खर्च की जाएगी? 277.49 लाख जो है मित्रों वो इतने रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। बहुत गजब का और खूबसूरत सवाल आपके सामने है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये 2 परियोजना है, करनियाली पेयजल परियोजना और चैनपुरा भाटान पेयजल परियोजना जो आपके जोधपुर में है। और मैं आपको बता दूं इन दोनों पेयजल परियोजना से लगभग 793 जो गांव हैं मित्रों, उन 793 गांवों को अपने वाटर सप्लाई की जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना, पीने के लिए पानी अवेलेबल करवाया जाएगा। बहुत खूबसूरत और शानदार सवाल आपके बीच में है, याद रखिएगा। इस प्रश्न का आंसर होगा मित्रों आपका डी ऑप्शन, मतलब ए और जो बी ये दोनों स्टेटमेंट है, ये दोनों ऑप्शन इसके बारे में सही है। ये भी आपको ध्यान रखना, बड़ा बेहतरीन और लाजवाब सवाल आपके बीच में है। और प्यारे साथियों याद रखिएगा मित्रों, अगर हम बात करें तो राजस्थान सरकार आपके 75,000 जो अपने जो लीटर है वर्षा 75,000 जो लीटर है, इसके लिए भी प्यारे साथियों राजस्थान सरकार अपने राजस्थान में एक वाटर को कंजर्वेशन करने के लिए एक रिजर्वायर भी बना रही है, ताकि जो अपने किसी भी प्रकार की कोई इमरजेंसी हो जाए तो वो पानी अपने पास में सुरक्षित हो, तो अपन उसको इमरजेंसी में क्या कर सके, उसको शेयर कर सके। ये भी राजस्थान सरकार के द्वारा कहा गया, याद रखिएगा। बहुत गजब का और शानदार सवाल आपके सामने होता है। ये मैंने बता ही दिया मित्रों। इस करनियाली चैनपुरा भाटान पेयजल परियोजना का संबंध जोधपुर से है। कुल खर्चा इसमें होगा आपके 277.49 लाख रुपए का। इन दोनों पेयजल परियोजनाओं के माध्यम से 793 जो घर हैं
उन घरों को आपके प्यारे साथियों क्या मिलेगा, पेयजल मिलेगा। घर है मित्रों, सॉरी अब मैंने गांव बोल दिया था, याद रखना। और राजस्थान सरकार आपके 75,000 जो लीटर क्षमता का CWR बना रही है। CWR मतलब क्लियर वाटर रिजर्वियर, मतलब स्वच्छ जो पानी है उसको संरक्षित कर सके, ऐसा केंद्र आपके राजस्थान सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। और मैं आपको एक सवाल पहले भी पढ़ा चुका हूं, ऐसा प्रश्न पढ़ा था अपन ने, 10 करोड़ वर्षा लीटर जल का संग्रहण केंद्र कहाँ बनेगा? 10 करोड़ वर्षा जल लीटर संग्रहण केंद्र। तो मैंने आपको ये भी पढ़ा रखा है मित्रों, बहुत ही लाजवाब और शानदार प्रश्न फिर आपके सामने है। तो ये आपके 10 करोड़ जो वर्षा लीटर जल संग्रहण केंद्र है, इसका निर्माण राजस्थान सरकार आपके कुकस में कर रही है। और ये कुकस आपका आ जाता है कहाँ? ये आपका आता है मित्रों जयपुर में। ठीक है, ये भी सवाल आपको ध्यान रखना। इसी के साथ में एक सवाल और बताना चाहूँगा प्यारे साथियों कि राजस्थान सरकार में अभी आपके जल संसाधन विभाग के मंत्री कौन है? तो जल संसाधन विभाग के अगर आपसे मित्रों मंत्री पूछा जाए तो उनका नाम भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उनका नाम आपके आ जाता है मित्रों क्या? सुरेश सिंह रावत। ये भी आपके लिए बड़ा लाजवाब और शानदार प्रश्न आपके सामने हो जाता है। सुरेश सिंह जो रावत है वो जल संसाधन मंत्री हैं, याद रखना अभी वर्तमान में। ये भी एक शानदार सवाल आपके बीच में बन गया। चलिए, भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक किसे अपॉइंटमेंट किया गया है? कुछ सवाल ऐसे भी देखने को मिल जाते हैं। तो भारतीय मानक जो ब्यूरो है इसके महानिदेशक कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा, संजय गर्ग, जस्टिस सूर्यकांत व्यास और जस्टिस BR गवाई। कितना शानदार सवाल आपके बीच में है। तो याद रखिएगा, भारतीय मानक जो ब्यूरो है मित्रों, इसके महानिदेशक के रूप में भारत सरकार ने संजय गर्ग नाम के एक व्यक्ति विशेष हैं, इनको अपॉइंटमेंट कर दिया है। याद रखिएगा संजय गर्ग। अब संजय मल्होत्रा की बात कर लेते हैं मित्रों। इनका संबंध आपके राजस्थान के अपने एक डिस्ट्रिक्ट से आता है। और संजय मल्होत्रा कहाँ के हैं मित्रों? बीकानेर के। यह भी आपको पता है मित्रों, रिजर्व बैंक ऑफ जो इंडिया है इस RBI के 26वें नंबर के गवर्नर है, जिनका संबंध आपके मित्रों राजस्थान के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट से आता है। अगर मैं जस्टिस सूर्यकांत की बात करूं मित्रों, तो ये भी एक लाजवाब प्रश्न आपके सामने बन जाता है। और जस्टिस सूर्यकांत ये भारत में अपने 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं। 53वें जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो आपके जस्टिस सूर्यकांत व्यास हैं। और एक सवाल ये जस्टिस BR गवाई का आ जाता है। याद रखिएगा, ये अपने सूर्यकांत से पहले भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश थे, 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे ये। और अब इनकी जगह जस्टिस सूर्यकांत को लाया गया, याद रखिएगा। और याद रखना संजय गर्ग भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट, जयपुर में आयोजित किंगडम ऑफ जो आपके चेस प्यारे साथियों, किंगडम ऑफ चेस ओपन जो आपके प्यारे मित्रों, ये रैपिड जो चेस चैंपियनशिप 2025 हुई है, इसमें अंडर 17 कैटेगरी में कौन बंदा ऐसा है जो इसका विजेता बना है? चलिए, किंगडम ऑफ चेस ओपन रैपिड चेस टूर्नामेंट 2025 हुआ, अंडर 17 कैटेगरी में विजेता कौन बना, ये सवाल पूछ रहा है। कियाना परिहार, अभिजीत गुप्ता, अक्षत नेगी और दर्श शर्मा। सबसे पहले तो अपन याद कर ले मित्रों, कियाना परिहार का डिस्ट्रिक्ट उदयपुर है, ये भी चेस मास्टर के रूप में विख्यात है। अभिजीत गुप्ता का डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा आपके भीलवाड़ा, याद रखिएगा। और अक्षत नेगी की बात करें, इनका जिला हो जाएगा जयपुर पिंक सिटी। और दर्श शर्मा का जिला भी हो जाता है अपना जयपुर। तो ये चारों अपने प्यारे साथियों अगर बात करें ना, तो इन चारों प्लेयर की बात करें तो चारों प्लेयर आपके किस गेम के खिलाड़ी हैं? चेस। यानी इन चारों खिलाड़ियों का संबंध आपके मित्रों शतरंज नामक खेल से आता है। तो ये शतरंज के क्या हैं? अपने प्लेयर हैं। अब बात कर रहे हैं अपन के इसमें अंडर 17 कैटेगरी में कौन बंदा विजेता रहा, तो फिर आप गलती से प्यारे साथियों अक्षत नेगी मत कर देना, गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर होगा दर्श शर्मा। हालांकि अपन जानते हैं अक्षत नेगी ने अभी कुछ दिनों पहले एक प्रतियोगिता हुई थी, उसमें एक मेडल जीता था, वो भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब देखिए मित्रों, इस अंडर 17 कैटेगरी में बात करें ना, तो ये विजेता तो आपके कौन बना? इसका दर्श शर्मा बना है। विजेता कौन बना है? दर्श शर्मा। लेकिन मैं आपको बता दूं मित्रों, इसी प्रतियोगिता का जो आपके उप विजेता है वो कौन रही? उप विजेता के रूप में अनुष्का यादव का नाम आता है मित्रों।
उनके पास में ये आया है गिफ्ट, वो अपने इस बार उप विजेता बनी। और 10 शर्मा आपके क्या बने हैं, इस प्रतियोगिता के विजेता बने, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ में इसका एक सवाल और पढ़ते हैं। किंगडम ऑफ चेस ओपन रैपिड चेस टूर्नामेंट 2025 का आयोजन जयपुर में हुआ। अंडर 17 कैटेगरी में उप विजेता भी बताया मित्रों अनुष्का यादव रहे। मेन ओपन जो आपके श्रेणी विजेता है मित्रों, इसमें याद रखिएगा विजेता तो आपके आदित्य डिंगरा रहा, और मेन ओपन जो प्यारे साथियों आपके ये जो अपने श्रेणी की उप विजेता है वो वर्णित दीक्षित रही, ये भी आपको ध्यान रखना। तो यानी प्यारे साथियों विजेता लड़का रहा और उप विजेता में दोनों बार लड़कियों के नाम आए। यहाँ अंडर 17 कैटेगरी में अनुष्का यादव का नाम आया और मेन ओपन श्रेणी कैटेगरी में वर्णित दीक्षित का नाम आया। ये भी एक थोड़ा सा सवाल आपके ट्विस्ट कर सकता है। चले अगले प्रश्न पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का संपूर्ण भारत देश में कुल शहद उत्पादन में कितना प्रतिशत योगदान है? बहुत ही गजब का और शानदार सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर चुका। अब देश के कुल शहद उत्पादन में राजस्थान का प्यारे साथियों पूरे भारत में कौन सा स्थान है मित्रों? 5वां स्थान। अब 5वां स्थान है तो फिर इसमें एक दिमाग में सवाल आता है, पहले नंबर पे कौन है? तो फर्स्ट नंबर पे आपके प्यारे साथियों यूपी है। सेकंड नंबर पे आपके कौन है? तो ये पंजाब है। थर्ड नंबर पे कौन है? तो ये आपका आ जाता हरियाणा है। और चौथे नंबर पे कौन है? तो फिर आपका चौथे नंबर भी लिख देता हूँ और वो आ जाता है बिहार। ये याद रख लेना। अब 5वां नंबर आपके किसका है? तो राजस्थान का शहद उत्पादन में, याद रखना। और राजस्थान अपने शहद उत्पादन में कितना % योगदान दे रहा है मित्रों? ये 9% का योगदान दे रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना। बड़ा शानदार सरकार। फिर इसी के साथ में अगर बात करें मित्रों तो एक जोरदार सवाल बनता है, अपने जो राजस्थान गवर्नमेंट है, इस राजस्थान गवर्नमेंट ने 10 करोड़ रुपए की लागत से 10 करोड़ रुपए की लागत से प्यारे साथियों ध्यान रखना, एक तो राजस्थान का भरतपुर डिस्ट्रिक्ट और एक आपके आ जाता है टोंक। यहाँ अपने राजस्थान सरकार की तरफ से मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए। मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता जो केंद्र हैं वो स्थापित किए हैं राजस्थान सरकार ने आपके भरतपुर में और टोंक में। बहुत लाजवाब और शानदार प्रश्न आपके सामने। और कुल शहद उत्पादन में 9% योगदान है और अपनी रैंक देखे राजस्थान की भारत में तो अपना 5वां स्थान आता है, ये आपको ध्यान रखना। ये आपके शहद उत्पादन का सवाल भी आपके बीच में कंप्लीट होता है। अब आपके विजय सीरीज के सवाल है, आप इसका आंसर दें। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर कर दें। राजस्थान में किस सभ्यता को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता? चलिए मित्रों, एक बार सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, हम्बली रिक्वेस्ट है, सभी साथी क्लास को एक बार लाइक ठोक दो और शेयर कर दो। हाँ, झिंगा लाला झिंगा लाला, क्या बात है काना मीना। चलिए भाई, पहला सवाल आपके सामने आ चुका है और इस प्रश्न का क्या आंसर होगा? अभिमन्यु, मीना, रिया, चलिए बहुत बढ़िया, सही आंसर पे पहुंचे हो। किस सभ्यता को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं? उसका नाम आता है रेड नाम का स्थान जो आपके टोंक में पड़ता है। और प्यारे साथियों, इसके अनुसंधानकर्ता, इसके खोजकर्ता के रूप में किसका नाम आता है? डॉक्टर केदारनाथ पुरी का नाम आता है। डॉक्टर केदारनाथ पुरी। ये मित्रों बड़ा शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन आपके बीच में ये बनता है जिसको प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। एक ये भी ध्यान रख लेना मित्रों, राजस्थान में मांडव ऋषि की तपोस्थली कहाँ स्थित? मांडव ऋषि की तपोस्थली पूछे मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है। मांडव कला अपने टोंक में स्थित है। फिर एक सवाल रीड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, केला पानी तीर्थ स्थल कहाँ स्थित? केला पानी तीर्थ स्थल अगर पूछे मित्रों, ये बांसवाड़ा में, क्योंकि यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान अपने ब्राह्मणों को केले के पत्तों पर भोजन करवाया था, तो उसका नाम हो गया अपने केला पानी तीर्थ स्थल। ऐसे ही एक दो सवाल और बता दूं, अगर लाडलू पारानगर जैन मंदिर पूछे कहाँ स्थित है, ये भी जोरदार प्रश्न है, ये आपके अलवर में स्थित है। याद रखिएगा मित्रों, बड़ा गजब का सवाल। फिर एक आपको बता देता हूँ, राजस्थान में सप्त गौ माता मंदिर कहाँ स्थित है? सप्त गौ माता
मंदिर। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये रेवासा में है, रेवासा पड़ता है आपका मित्रों सीकर में, जहाँ जीण माता का मंदिर भी बना हुआ। ये आपके कुछ सवाल है जो यहाँ से प्रश्न बनते हैं और खूब परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, याद रखना। बायोडाइवर्सिटी डे, ये आपका जो प्यारे साथियों है, ये आपका कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को मनाते हैं, जबकि विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, और आपको पता विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ये 22 के 3 कॉन्सेप्ट हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये तो करंट में भी पढ़ाया था मित्रों आपको मैंने। विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें, हर साल ये 5 जून को मनाया जाता है, और 5 जून 2025 को जब ये मना, तो इसकी थीम क्या रखी गई मित्रों? प्रदूषण को समाप्त करना, और अंग्रेजी में कहते हैं इसको क्या? बीट पॉल्यूशन। बीट पॉल्यूशन, या तो इसको ऐसा बोल दो प्रदूषण को समाप्त करना या प्रदूषण को हराना, बात एक ही है। ये भी आपको ध्यान रखना। विश्व पर्यावरण दिवस जिसका सवाल आपके बीच में आ सकता है, बड़ा लाजवाब और शानदार प्रश्न है। चलिए अगला पढ़िएगा। गरदड़ा वृहद पेयजल परियोजना राजस्थान में किस जिले से संबंधित है? बहुत गजब का सवाल है। चलिए मित्रों फटाफट से कमेंट कर दो और बता दो क्या इसका आंसर होगा गरदड़ा वृहद पेयजल परियोजना का संबंध कौन से डिस्ट्रिक्ट से आता है? चलिए भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या खूब जवाब आया है वरुण योगी का, और एकदम सही और सटीक आंसर पे पहुंचे हो, बूंदी। अब देखिएगा मित्रों, इसी बूंदी में आपके एक पेंटिंग हमें प्राप्त हुई है, उसका नाम आता है आपके बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग। ये सवाल भी कई बार जनरली हमें परीक्षा में देखने को मिलता है, और ये पेंटिंग आपके मित्रों गरदड़ा नामक स्थान से प्राप्त हुई। ये गरदड़ा बूंदी में पड़ता है, और याद रखिएगा मित्रों कौन सी नदी के किनारे प्राप्त हुई है? उस नदी का नाम आता है आपके राजा नदी, और इसकी जो खोज है वो विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा की गई थी, जिसे प्यारे साथियों अपन शॉर्ट में VS वाकणकर कहते हैं। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रख, खोज करता है VS वाकणकर। राष्ट्रीय महत्व की पेंटिंग मानी जाती है ये भी आपके बूंदी के गरदड़ा नामक स्थान से प्राप्त हुई है। अब यहीं से देख लो मित्रों, अगर आपसे ऐसा सवाल बना के पूछ ले, राजस्थान में मांगली जल प्रपात कहाँ स्थित है? ये बूंदी में ही है मित्रों। बहुत गजब का सवाल है, याद रखना। फिर इसी के साथ में एक सवाल यहाँ से बनता है, आपसे प्रश्न बना के पूछा जा सकता है, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, इसको प्यारे साथियों अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो इसके हिंदी में अपने अर्थ बनता है बावड़ियों का शहर। ये भी याद रखना, बड़ा लाजवाब और शानदार सवाल है। तो फिर भी आपका जो प्रश्न का आंसर होगा वो होता है बूंदी, और बूंदी जिसको राजस्थान का छोटा काशी भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके खूब परीक्षाओं में आते हैं, याद रखिएगा, जबरदस्त और शानदार सवाल। एक बूंदी का पर्यटक स्थल है मित्रों जिसका नाम आता है आपके भीमलत महादेव पर्यटक स्थल, ये भी आपके बूंदी में है। बड़ा बेहतरीन और शानदार सवाल आपके सामने पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कुंदन कला कहाँ की प्रसिद्ध है? कुंदन कला कहाँ की प्रसिद्ध है? शानदार सवाल है, बताओ कमेंट करके फटाफट से, कुंदन कला कहाँ की प्रसिद्ध है? क्या इस प्रश्न का आंसर होगा? फटाफट से रिप्लाई करो। चलो बहुत बढ़िया, इस प्रश्न का भी सबसे पहला आंसर वरुण का आया है। क्या बात है, गजब, बहुत बेहतरीन और खूबसूरत आपका जवाब, बहुत अच्छा। सिग्मा गर्ल ने भी दिया। कुंदन कला आपके जयपुर की फेमस है, और क्या होता है, सोने चांदी के आभूषण जो होते हैं उनमें रत्नों की जड़ावट होती है ना, उसको कहते हैं सोने चांदी के आभूषणों में रत्नों की जड़ावट, ये आपके कहलाता है प्यारे साथी कुंदन कला, जो आपके जयपुर की फेमस है। अब कुछ 2-3 हस्तकला बता देता हूँ, जैसे एक तो नमदा आ सकता है मित्रों, ये टोंक के फेमस है। जयपुर के 2-3 सवाल, गलीचे, कालीन, और एक आपको पाव रजाई, ध्यान रखना। इन तीनों का संबंध मित्रों आपके जयपुर से आता है। बहुत गजब का सवाल है, याद रखना। एक सवाल कई बार हस्तकला में यहाँ से पूछा जाता,
हेसले उद्योग कहाँ का फेमस है? हेसले एक ऊनी कंबल होता है जो आपके लेटा गांव का फेमस है, और ये लेटा आपके पड़ता है मित्रों जालौर में। शानदार सवाल है, याद रखिएगा। इसी के साथ में एक सवाल आता है यहाँ से, कशीदाकारी जूतियाँ कहाँ की फेमस है, जिन्हें हम प्यारे साथियों मोजड़ी के रूप में जानते हैं। बहुत खूबसूरत और शानदार सवाल आपके सामने। ये कशीदाकारी जूतियाँ आपके मोजड़ी जिसको कहते हैं बीन माल की फेमस है, और बीन माल आपके पड़ता है कहाँ, ये आपका आ जाता है जालौर में। ये भी आपको ध्यान रखना, बड़ा बेहतरीन और लाजवाब सवाल आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। अगला देखो, राजस्थान की एकमात्र आपके फुवारा जो पद्धति वाली है सिंचाई परियोजना, उसका नाम क्या है? शानदार सवाल है मित्रों। फुवारा पद्धति वाली अगर देखें तो मित्रों एक ही आपके हैं, उसका नाम आता है नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा जो नहर परियोजना है मित्रों, ये आपके फुवारा पद्धति वाली है। और प्यारे साथियों बहुत गजब का सवाल है, और इसकी आप मुझे राजस्थान में लंबाई बता दो। नर्मदा नहर की राजस्थान में लंबाई कितनी है? याद रख लेना मित्रों, लेब स्टैंड में आया हुआ 64 किलोमीटर लंबाई इसकी राजस्थान में है। बाड़मेर जालौर दो ऐसे ज़िले हैं जिनको लाभ मिल रहा है, और ये गुजरात के सरदार सरोवर जो बांध है वहाँ से निकाली गई। ठीक है मित्रों, बहुत गजब और खूबसूरत सवाल आपके सामने ये भी पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस शैली में नारी सौंदर्य मुख्य विशेषता है? नारी सौंदर्य की सबसे ज़्यादा मेन विशेषता किस चित्र शैली में दिखाई देती है? वो है मित्रों आपके किशनगढ़ चित्र शैली। और आपको पता ही है किशनगढ़ के एक शासक के समय प्रारंभ हुई थी किशनगढ़ चित्र शैली। उस राजा का नाम आता है आपके सावंत सिंह, जो कि वल्लभ संप्रदाय का फॉलोअर्स था। इस बंदे ने अपना नाम भी बदल लिया था, और इसने अपना नाम बदलकर नागरीदास कर लिया था। और इस सावंत सिंह नागरीदास की दो आपको पुस्तकें बता देता हूँ। एक तो इसकी पुस्तक का नाम है रसिक रत्नावली अगर समुच्च। याद रखिएगा मित्रों, बहुत लाजवाब और खूबसूरत सवाल। और इस किशनगढ़ चित्र शैली में याद रखिएगा इसका सबसे फेमस चित्र है बनी ठनी पेंटिंग का, जिसको मोरध्वज निहाल चंद के द्वारा चित्रित किया गया। और बनी ठनी पेंटिंग जिसको एरिथ डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा, डॉक्टर फैयाज अली इसको प्रकाश में लाए थे। 5 मई 1973 को 20 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ। कमल के फूल को उसको हाथों में दिखाया गया, कबूतर पक्षी को हाथ में दिखाया, बेसरी आभूषण उसकी नाक में पहने हुए दिखाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सोम काकदर सिंचाई परियोजना का संबंध आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट से है? ये आपके उदयपुर से। प्यारे साथी, ये प्रश्न एग्जाम में कई बार गलत होता है, और गलत होने के पीछे ये रीजन होता है। अगर आपसे सवाल बना के पूछे सोम कमला अम्बा जो आपके मित्रों सिंचाई परियोजना है, इसका संबंध आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट से आता है, इसलिए गलत हो जाता है। तो सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना अगर पूछे, फिर ऐसी स्थिति में मेरे लाडलों आपका आंसर होता है फिर अपने डूंगरपुर। और सोम काकदर सिंचाई परियोजना पूछे ये आपके उदयपुर। आज के जीके के दो अंतिम सवाल, राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? याद रखिएगा, राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल ये आपके अजीत भवन को बनाया गया था, देश का पहला है ये। और ये अजीत भवन जो कि आपके जोधपुर में है। मारवाड़ के प्रधानमंत्री थे अजीत सिंह, उन्होंने बनवाकर अपने किसको भेंट किया था? महाराजा हनुमान सिंह को। राजस्थान में डोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स जो है मित्रों, ये आपके कहाँ स्थापित है? डोला मारू जो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है मित्रों, इसको राजस्थान सरकार ने कब घोषणा की थी? तो बजट जो 2021-22 का पेश किया था गहलोत जी ने, तब ये घोषणा की थी, और ये बन भी चुका है। डोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स राजस्थान सरकार ने कहाँ स्थापित किया है? ये जैसलमेर में। और आप मुझे कमेंट करके बताना, डोला मारू से रिलेटेड कई सवाल बनते हैं जो मैंने आपको कई बार पढ़ाए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका रिप्लाई दें। तो ये आज का सेशन था आपके बीच में, बड़ा जोरदार और शानदार हुआ। मुझे सभी से उम्मीद है कि आप सभी साथी इस क्लास को लाइक और शेयर करेंगे। अब एक आपके प्यारे साथियों, टुडे इवनिंग क्लास है मेरी, इसी चैनल पर होगी। और टुडे जो आज इवनिंग क्लास होगी मित्रों, वो आपकी लाइव क्लास शाम 6:15 बजे होगी। शाम 6:15 बजे होगी। आर्ट एंड कल्चर का सुपड़ा साफ करेंगे, रीड भर्ती को लेकर
उसका ध्यान रख के वो अपना सेशन चल रहा है। आज के इस टॉपिक में 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यहाँ आपका एक टॉपिक रहेगा रीति रिवाज प्रथाएं, और एक आपके इसके साथ में प्यारे साथियों हम जनजातियों के सवाल बचे हुए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो रीति रिवाज प्रथाएं और जनजातियाँ, ये सारे सवाल अपन देखने वाले हैं आज के इस टॉपिक में। ये क्लास आज आपके बीच में 6:15 बजे लाइव आएगी। आप सभी साथी इंतज़ार कीजिएगा और इस क्लास में भी जरूर जुड़िएगा। तो आज का ये सेशन आपके बीच में रहा प्यारे साथियों। अगर आपको सेशन आज का बहुत ज़बरदस्त और शानदार लगा है तो आप सभी से अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, लाइव सेशन को शेयर कर दें और आप सभी प्यारे साथियों का साथ और सहयोग इसी तरीके से हमारे इस चैनल पर आप बना के रखें, ताकि प्यारे साथियों अपना जो इस तरीके से चैनल जो आपके बीच में जो ग्रोथ कर रहा है वो सब आपका साथ, आपका सहयोग और समर्पण है। और आप सभी की मेहनत भी है, हमारी इसमें मेहनत है, खूब मेहनत लगती इसके अंदर हालांकि पढ़ाने में, पर फिर भी आपको पता है कि हम मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप एक दिन जीतोगे, अपनी मंजिल को पाओगे, और मंजिल को पाने के लिए तो ये मेहनत हमारी चल रही है। जिस तरीके से हम लगातार मेहनत करेंगे, ठीक है, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर तो समंदर भी आएगा, ये थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ये सब आपके बीच में आज का सेशन था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में यही कहूँगा, जाते जाते इस क्लास को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं शाम 6:15 बजे एक आर्ट एंड कल्चर के बेहतरीन एपिसोड में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।